कैन यू हेयर मी सैयद जवाद हैदर साहब जी। तमाम लोग वेलकम कीजिए जी सैयद जवाद हैदर साहब। तुर्की के एज ए गेस्ट स्पीकर का एजाज हासिल हुआ उन्हें लास्ट वीक में, और बहुत ज़बरदस्त और शानदार इवेंट रहा। अराउंड द वर्ल्ड लोग वहाँ पे कम्युनिटी मावी ग्लोबल उल्ट्रॉन फाउंडेशन के कम्युनिटी होल्डर, रैंक होल्डर मौजूद थे। उनको भी इनसे सीखने का मौका मिला। तो बीइंग ए पाकिस्तानी हमारी अपलाइन है, और हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि ये वी प्राउड ऑन इट कि सैयद जवाद हैदर साहब हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इनकी अवेलेबिलिटी को हम कैश करें। अ, इनकी पार्टिसिपेशन और इनके जो प्रोजेक्ट के अंदर अचीवमेंट्स और सक्सेस स्टोरी है, उससे हम भी कुछ हासिल करें। लेकिन वो उस सूरत में हासिल होगा कि जब हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा ट्रस्ट लेवल इस कंपनी और इस प्रोजेक्ट के ऊपर उस लेवल पे होगा जो लेवल सैयद जवाद हैदर साहब का है। सो प्लीज वेलकम टू यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 30-40 मिनट चाहिए होंगे जी। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी वेलकम टू यू सर, वेलकम टू यू, ओवर टू यू। आतिफ शेर साहब, as usual, a wonderful welcome and for the wonderful introduction. So मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी आप तुर्की के अंदर आपने जिक्र किया कि यार आप खुशकिस्मत लोग हैं कि हम कम्युनिकेट इजीली कर सकते हैं। और आप यकीन करें, मैं आपको कुछ वीडियो सेंड भी करूंगा आगे, पाकिस्तानी ग्रुप्स में भी आप आगे शेयर कीजिएगा। सो वो लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड थे और कितने ज्यादा उनका वो थैंकफुल एटीट्यूड था कि व्हेन आई वाज गिविंग देम द ट्रेनिंग। लेकिन उस ट्रेनिंग के अंदर मैं पहले इंग्लिश में बात करता था, और मिस्टर पटेली जो कि मनी मंडे की कॉल भी करते हैं, साथ अल्ट्रॉन स्वैप के ऊपर भी उनकी वेडनेसडे वाले दिन भी कॉल होती है, तो जी जी। वो रशियन के अंदर ट्रांसलेट करते थे। अब हम्म। वो उस बेचारे की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ती थी कि जनाब जब मैं बात करता था तो वो कुछ, क्योंकि कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जिसको आप प्रॉपरली उन लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि यार आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है पक्की उर्दू के अंदर, और हम्म। डिसेंट्रलाइज की ट्रांसलेशन करें आप जनाब, और फिर ब्लॉकचेन की ट्रांसलेशन करें, और फिर एटीट्यूड की ट्रांसलेशन करें, एप्टीट्यूड की ट्रांसलेशन करें, सो आल्टीट्यूड की ट्रांसलेशन करें, सो इट्स नॉट एन इजी टास्क। सो यस। मैं उनके साथ जब मैंने मीटिंग स्टार्ट की तो मैंने बात की, आई नो दैट देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, बट आई विल स्पीक इन टू लैंग्वेज which is the universal languages. So first one is body language, second one is money language. So ये हर कोई अंडरस्टैंड करता है। सो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा वहां पे। मैंने एक वीडियो भी आप दोस्तों के साथ स्पेशली पाकिस्तानी ग्रुप के लिए बनाई थी, होपफुली वो तमाम दोस्तों को भी फॉरवर्ड हुई होगी, सो दैट दे बिकम आई विटनेस्ड कि किस तरह लोग पैशनेट होके वहां पे काम कर रहे थे। पीपल ट्रैवल फ्रॉम जर्मनी, रशिया, काजाकिस्तान, यूके से कुछ लोगों ने ट्रैवल किया हुआ था, यूएस से कुछ लोग आए हुए थे, और टर्की से डिफरेंट सिटीज, क्योंकि टर्की काफी बड़ा है तो डिफरेंट सिटीज से लोग फ्लाई करके हुए उधर आए हुए थे। सो तकरीबन कोई 4 डेज का हमारा वहाँ पे वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस, इसके अलावा प्रेजेंटेशंस वगैरह वहाँ पे चलती रही, एंड विद फुल एंजॉयमेंट वी डन यार पार्टी। प्लस उस पैकेज के अंदर इंक्लूड था तकरीबन 4 टाइम का खाना, स्टार्टिंग विद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड मिडनाइट डिनर। और उसके अंदर रिजॉर्ट में तकरीबन 4 डिफरेंट टाइप्स के पूल से, और एक्वा पार्क भी था। सो वी हैव अ वेरी गुड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ओवर देयर। और सबसे बड़ी बात, हमें जो सीखने का मौका मिला, जो फिजिकली आप सीखते हैं कि डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट कंट्री से और डिफरेंट माइंडसेट के लोग किस तरह पैशनेट होके एक विजन और मिशन के तहत काम कर रहे थे, क्योंकि इंटरेस्ट हम सब लोगों का कॉमन था। सो एंड फिर वहां पे जो लोग आए हुए थे जर्मनी से, काजाकिस्तान से, दे आर गोइंग टू प्लान नेक्स्ट इवेंट इन February एंड मार्च। तो उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने मुझे इनविटेशन दे दिया कि सर यू नीड टू डेफिनेटली कम। सो देन वी प्लान्ड ऑन, और उस इस इवेंट में वी प्लान ऑन गोल सेटिंग कि यार क्या क्या हमने टारगेट्स अपने अचीव करने हैं। और यू नो कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर वी आर क्रिएटिंग द डिमांड, क्योंकि मैं अक्सर आपको बता चुका हूं कि पैसा दुनिया में 2 तरीके से स्मार्टली कमाया जाता है, या मनी पावर के जरिए या मैन पावर के जरिए।
सो जो दोस्त ऑलरेडी जिनके पास दे हैव अनफ मनी, दे कैन यूटिलाइज दिस मनी इन एन स्मार्ट वे। और जो लोग हमारे साथ पिछले 1 साल से अटैच हैं और वो एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं इसको, बिकॉज वो डिवर्सिफाई कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को थ्रू स्टेकिंग हब एनएफटीज, थ्रू गेमिंग हब एनएफटीज, थ्रू पेमेंट हब एनएफटीज। इसके अलावा दे कैन बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द लिक्विडिटी पूल। इसके अलावा वैलिडेटेड प्रोग्राम्स, हार्वेस्टिंग, लैंडिंग, बारिंग, और अभी तो बहुत कुछ आने वाला है इन शेप ऑफ मेटावर्स एंड गेमिफाई, जो कि नेक्स्ट ईयर कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च। सो और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो दोस्त, कुछ दोस्त हो सकते हैं आज की मीटिंग में न्यू भी हो, आई डोंट नो, तो यू आर द लकी पीपल दैट यू आर नॉट टेकिंग दैट काइंड ऑफ रिस्क विच आई टुक, जो मैंने 1 साल पहले मैंने रिस्क लिया था। क्योंकि जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट को, और ड्यू टू सम बैड एक्सपीरियंस इन पास्ट, क्योंकि आपकी लाइफ का जो जर्नी होता है ना, उसमें हर टाइम आपके गुड एक्सपीरियंसेस नहीं होते। ठीक है, आज लोगों को मेरी सक्सेस तो नजर आती है, लेकिन उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, वेरी फ्यू पीपल आर फेमिलियर टू इट। क्या मैंने लॉसेस किए हुए हैं और किस हार्ड टाइम के अंदर अप्स एंड डाउन्स लाइफ में से गुजरी हैं, उससे गुजर के ये अचीवमेंट मिली है। और इसके पीछे क्या हार्ड वर्क एफर्ट्स इसके पीछे मौजूद है, कितना बड़ा एफर्ट बॉक्स मौजूद है। सो और आई केम बैक इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आफ्टर 4 years, आई क्विट दैट इंडस्ट्री एक्चुअली। तो 4 साल के बाद दोबारा मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, बिकॉज इस वक्त तक कोई मुझे जेन्युइन प्रोजेक्ट्स नहीं नजर आ रहा था, एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम माय मिस्टेक्स, बट आई बिलीव दैट मिस्टेक्स आर द ब्रेकफास्ट फॉर सक्सेस। सो यू नीड टू बी विजनरी, आपको मिशनरी होना बड़ा जरूरी होता है। अब बसीरत की आंख से आपने सोचना होता है। और जो लोग 4 से 5 साल से पहले अपनी लाइफ प्लान नहीं करते और वो काम करते हैं जो बाकी भी लोग करते हैं, तब वो उतना ही पैसा कमा सकते हैं जो बाकी भी कमा रहे हैं। यू नीड टू क्रिएट अ डिफरेंशिएटर इन द मार्केट। और मुकद्दर के सिकंदर वही लोग बनते हैं जो आने वाले वक्त को पहले से अखज करके राइट टाइम पे राइट डिसीजन प्रेजेंट में लेते हैं और उसके ऊपर वर्कआउट शुरू कर देते हैं। बट ऑल अबाउट विजनरी थिंकिंग, नॉट नॉर्मल थिंकिंग। बसीरत से, आंख से सोचना बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज हाउ आई टुक द डिसीजन। और वैसे तो 5-6 महीने पहले इंफॉर्मेशन थी इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि 2020 से ये ब्लॉकचेन डेवलपमेंट हो रही थी। बट आई वॉज वेटिंग टू फॉर द क्वाइन के वो जनाब जब एक्सचेंज के अंदर आए, व्हेन वी विल बी एबल टू कैश इट आउट एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और विदाउट थिंकिंग कि यार अगर 6-8 महीने भी इनिशियली हम पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन जब 1 जून को मेन नेट लॉन्च हुआ, जो मेरे बिजनेस पार्टनर है मलिक आतिफ हयात, ही ट्रेवल्ड टू स्लोवेनिया बाय ऑन हिज एक्सपेंसेस, अपने खर्चे के ऊपर जनाब उन्होंने ट्रैवल किया और ही बिकम आई विटनेस। फिर उन्होंने मुझे जूम कॉल्स पे लिया, फिर कंपनी की जो मैनेजमेंट थी उन तमाम लोगों से फेस टू फेस डिस्कशन की, फिर उनके जो कोलैबोरेशंस हुई थी, जो पार्टनर्स हैं उनके साथ डिस्कशन हुई। और फिर ब्लॉकचेन भी लॉन्च होगी। और उस वक्त तक ये बात चलती थी कि यार अभी क्वाइन जो है अभी एक्सचेंज के ऊपर हम नहीं ला सकते, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट मोनोपोली इन आवर बिजनेस विद ओवर ऑन नेटिव डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, यानी अपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, ताकि एक बिग मोनोपोली बना सके। जस्ट इमेजिन कि बिनांस इस वक्त अपनी एक्सचेंज तो यूज कर रहा है, लेकिन पैनकेक स्वैप बिनांस का नहीं है। पैनकेक स्वैप जो है वो बिनांस स्मार्ट चेन के ऊपर सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जो कि पैनकेक जो बिनांस स्मार्ट चेन के ऊपर जो भी टोकन्स बनते हैं उनकी वो स्वैपिंग करती है। जस्ट इमेजिन अगर पैनकेक स्वैप भी बिनांस का होता तो केक टोकन जो कि नेटिव टोकन है पैनकेक स्वैप का, उसका जितना भी वॉल्यूम है वो भी उसके अंदर ही काउंट ऑन हो रहा होना था। सो दे कैन प्ले बिग टुगेदर अगर वो अपनी नेटिव डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च कर देती स्टार्टिंग के अंदर। लेकिन सो दिस वाज द आइडिया, द मेन आइडिया एट दैट टाइम के अल्ट्रॉन अपनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से मार्केट में आई विद द नेम ऑफ अल्ट्रॉन स्वैप। और उस वक्त हमें न्यूज क्या मिलती थी कि अब इथेरियम के साथ क्रॉस चेन ब्रिज होने जा रहा है, क्योंकि यूनिक एंड अमेजिंग चीज जो है हमारी डिसेंट्रलाइज चेन में कि इसके क्रॉस चेन ब्रिज हुए हैं 5 अदर लेयर ब्लॉकचेन के साथ, इथेरियम, बिनांस स्मार्ट चेन, फैंटम, पॉलीगॉन, मैटिक एंड एवलांच। सो और फिर हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ये न्यूज आती थी कि यार आज इसके साथ क्रॉस चेन ब्रिज हो गया है, फिर इसके साथ हो गया, और फाइनली 4 अगस्त को क्वाइन जो था एट द रेट ऑफ $0.01 वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लॉन्च हो जाता है ऑन देयर नेटिव डेक्स। एंड एट दैट टाइम सम पीपल कैश आउट, सम पीपल मेक मनी।
So we didn't cash out, हमने उसमें कैश नहीं किया. Even we bought that coin at that price और ट्रेड के अंदर अच्छा पैसा बनाया. और फिर एवरीबॉडी वाज टू मच एक्साइटेड क्योंकि सब लोगों का बिलीव लेवल सेकंड लेवल के ऊपर चला गया था और हमने भी फिर बिजनेस का गियर जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर शिफ्ट कर दिया. So, but before that time, we already hit the diamond rank. और आप दोस्तों को पता है कि जब आप diamond rank अचीव करते हैं तो आपकी earnings जो है वो already $30,000 to $50,000 आप अचीव कर चुके होते हैं with the direct bonus, team bonus, matching bonus, rank rewards की सूरत में जो आपको हर रैंक अचीव होने के ऊपर मिलते हैं. और प्रमोशंस भी जो हैं, जैसे इस वक्त हमारे पास बड़ी जबरदस्त प्रमोशन चल रही है एंड यू गाइस हैव अ ह्यूज चांस टू क्वालिफाई फॉर दैट प्रमोशन. और उसकी बेसिस के ऊपर आपका वीजा भी लग सकता है अगर आप वो हंगरी बुदापेस्ट की जो इस वक्त हमारा इवेंट होने जा रहा है 20th of January को. सो ओनली लिमिटेड सीट्स अवेलेबल फॉर 500 पीपल, 200 ऑलरेडी सोल्ड आउट. सो अभी 1st of November को ये हुआ है और 200 टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, पीछे 300 टिकट्स रिमेनिंग है. सो इफ यू आर गाइज आर विलिंग, बिकॉज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. तो ये बड़ा जरूरी है लाइफ के अंदर, तो आप भी ये अचीव कर सकते हैं. और उसके डिफरेंट टीयर्स बने हुए हैं, वो ऑलरेडी मैंने फॉरवर्ड कर दी हुई, आई होप सो. और कंपनी की जो ऑफिशियल जूम कॉल होकर गई है अभी मंडे को, और कल भी कंपनी की ऑफिशियल जूम कॉल थी थर्सडे को, उसके अंदर भी उन्होंने बड़ा डिटेल के अंदर इस को एक्सप्लेन किया. आई होप सो कि आप तमाम दोस्तों ने अटेंड की होंगी वो जूम कॉल्स. और दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस आल्सो कि माजी के अंदर कभी भी हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि कंपनी के सीईओ, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स, इंटरनेशनल मैनेजर सेल्स खुद जूम कॉल्स के ऊपर आके कम्युनिटी के साथ डायरेक्टली इंटरलिंक हो रहे हो और वो बता रहे हैं. और इसके अलावा जो कोलैबोरेशन है लेयर वन ब्लॉकचेन के साथ, क्योंकि जो ऑल गाइस नाउ के मावी एक डिफरेंट एंटिटी है सेपरेट, जिसका प्योर जॉब अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर है. और अल्ट्रॉन जो है इट्स टोटली सेपरेट कंपनी विच इज ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी. और फिर किसी जूम कॉल्स के ऊपर वो कंपनी के जो अल्ट्रॉन के जो सीईओ मिस्टर शुक्रात, उनको भी इनवाइट करते हैं. फिर कंपनी के जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं हु हैज डन पीएचडी इन ब्लॉकचेन, एलेक्स टपाल, जिनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है और पोल्का डॉट के साथ भी काम कर चुके हैं. आटम, ही वर्कड विद फैंटम, तो उनको भी इनवाइट करते हैं. और टर्की के इवेंट के अंदर भी ही वाज प्रेजेंट इन द जूम कॉल. और लेकिन बुदापेस्ट इवेंट जो हंगरी में होने जा रहा है, होपफुली, क्योंकि मेजर जो इवेंट्स होते हैं क्वार्टरली, तो उनके अंदर वो फिजिकली भी आते हैं. और इसके अलावा ही इज अग्रेसिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो ब्लॉकचेन समिट्स हो रही होती हैं, ब्लॉकचेन एक्सपोज हो रही होती हैं, जैसे अभी रिसेंटली दुबई के अंदर फ्यूचर ब्लॉकचेन समिट होके गई थी. सो और जाइटेक्स होके गया था, ही पार्टिसिपेटेड. सो और फिर जितनी भी कम्युनिटी के अंदर जो भी लोग आते हैं इवेंट्स में, दे गॉट अ प्रिविलेज टू मीट हिम और फेस टू फेस क्वेश्चनिंग आंसरिंग आप कर सकते हैं. माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है, कोई एम्बिग्युइटी है, वो आप क्लियर कर सकते हैं. और फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था. फिर कॉइन बीच में पंप एंड ऊपर नीचे होता रहा, बट वी मेजरली कैश आउट एट 12 सेंट्स. और 12 सेंट से फिर ये 4, 5, 6 सेंट्स के ऊपर भी गया और वी मेड गुड प्रॉफिट एट 12 सेंट्स. और पिछले दिनों 18 सेंट्स के ऊपर आई कैश्ड ह्यूज मनी एट 18 सेंट्स. और आई बाय बैक अगेन एट 8 सेंट्स, 8, 9 सेंट्स के ऊपर अच्छी खासी अमाउंट इसकी परचेज की. और दिस इज अ ब्यूटी कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है जिसके इकोसिस्टम के साथ आप कीप इन टच रहते हैं, यू कैन मेक गुड प्रॉफिट इन ट्रेडिंग आल्सो. लेकिन ये जो तमाम कॉइन्स आए थे, ये कॉइन्स कहां से आए? वी जनरेटेड दिस फ्रॉम स्टेकिंग हब एनएफटी, which is the safe and secure way to generate money. Otherwise, most of the people जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो गैम्बलिंग कर रहे हैं because they don't know कि इस क्वाइन के पीछे वैसे तो बेसिकली जो है वो टोकन्स ही हैं. और आज का हमारा टॉपिक भी बेसिकली यही है जिसकी तरफ मैं जा रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ब्लॉकचेन एंड लेयर वन ब्लॉकचेन. तो मैं आपको बता रहा था ज्यादातर मार्केट में इस वक्त टोकन्स हैं. टोकन और क्वाइन में जो मेजर डिफरेंस होता है कि क्वाइन जो होता है उसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, लाइक बिटकॉइन, like Ethereum, Polkadot, Phantom, Polygon Matic, Tron, ADA, ये बिग एग्जांपल्स हैं. अब डोजी जो है, डोजी कॉइन इज नॉट अ क्वाइन. नॉर्मली आम बंदा तो उसे क्वाइन ही सुनता है कि क्वाइन एक नॉर्मल वर्ड है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं, बट ह्यूमन बीइंग या मैन काइंड का लफ्ज यूज करते हैं. लेकिन मैन काइंड के अंदर वुमेन भी हैं, लेकिन जेनेरिक वर्ड मैन काइंड का यूज हो रहा होता है.
तो फीमेल्स भी हैं उसके अंदर, मैनकाइंड में, ऑल मैनकाइंड के अंदर। सो हियर टोकन्स वो होते हैं जो किसी और की ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसा कि आपका अपना अगर शॉपिंग मॉल है और उस शॉपिंग मॉल के ऊपर आप किसी और को दुकान जो है वो दे दें, रेंट के ऊपर दे दें, या फिर उस वो परचेज कर दे आपके शॉपिंग मॉल के अंदर, तो वो बेसिकली टोकन है एक किस्म का अगले पर्सन के लिए। लेकिन अगर शॉपिंग मॉल के अंदर आपकी शॉप्स भी अपनी हैं तो वो क्वाइन है, यानी जो नेटिव क्वाइन होगा, जो जो नेटिव होगा, यानी उसका अपना जाती ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी क्वाइन होगा जिसके ऊपर सारा इकोसिस्टम बेस करता होगा वो क्वाइन कहलाएगा। और किसी और की ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ भी अगर हम पेटेंट कर रहे हैं, रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो वो टोकन होगा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होता है। सो द मेजर डिफरेंस इज दिस के हमारी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, और लेयर 1 ब्लॉकचेन जो होती है उनके पोटेंशियल होते हैं कि 1000 एक्सेस तक ग्रो करती हैं। व्हाई 1000 एक्सेस? क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है इन शेप ऑफ एनएफटीज के प्लेटफॉर्म बनते हैं, इन शेप ऑफ टोकन्स, और कंपनीज आके उनके ऊपर अपने टोकन्स बनाती हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काफी ज्यादा होते हैं, गेम्स उसके ऊपर डेवलप हो सकती हैं, कोई भी किसी किस्म की डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन उसके ऊपर डेवलप हो सकती है। इसके अलावा उसके अंदर हम कह सकते हैं कि और अगर कोई मेटावर्स का प्रोजेक्ट है तो मेटावर्स का प्रोजेक्ट उसके ऊपर वो डेवलप हो सकता है, यानी बहुत कुछ उस ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया जा सकता है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड लेयर 1 ब्लॉकचेन, और ओवर ब्लॉकचेन इज लेयर 1 ब्लॉकचेन, एंड स्टिल वी आर इन द बिगिनिंग, क्योंकि अभी तक कॉइन की अगर वैल्यू की बात करें तो वो मैक्सिमम 18x तक ग्रो हुई है अभी तक। इस वक्त 12x तक है। जिन लोगों ने लास्ट ईयर $0.01 पे पार्टिसिपेट किया था, so they made their asset value up to 12x। ठीक है, प्लस इट डिपेंड्स करता है कि उन्होंने कैसे उस स्टेकिंग हब एनएफटीज के थ्रू जो रिवॉर्ड आए। और सबसे जो सेफ एंड सिक्योर वे आज के दौर के अंदर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर पैसा बनाने का। ठीक है, और जब हम आम एनएफटीज की बात करते हैं, शायद आपके जब आप आइडिया शेयर करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम आती हो कि पहले इंप्रेशन के अंदर वो एनएफटी के उनके माइंड के अंदर कोई भी होंगी सी तस्वीर आ जाती है, उनके माइंड के अंदर बॉडी यार्ड एप्स, मॉन्कीज की पिक्चर्स आ जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर एनएफटीज जो हैं वो एप्स के ऊपर बने हुए हैं। तो या एक बड़ा एनएफटी मशहूर हुआ था पाकिस्तान के अंदर, शायद आप दोस्तों को किसी को पता हो, कि फ्रेंडशिप विद मुदस्सर। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, सो दैट यू विल गेट गुड अंडरस्टैंडिंग। तो ये इसकी इसकी जो वीडियो है वो ARY के ऊपर भी पड़ी हुई है, काफी न्यूज चैनल के ऊपर भी वो हुई है मशहूर। तो ये $51,000 का रफली ये एनएफटी सोल्ड आउट हुआ था, और इट वाज जस्ट अ हाइप बेस्ड एनएफटी, एक मीम था जिसकी ये वैल्यू लगी है। बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी थी कि आपस में $51,000 उन्होंने हो सकता है रोटेट कर लिया, और ये डॉन न्यूज के अंदर भी, जियो टीवी के अंदर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, जियो, ये सारे इन चैनल्स के ऊपर ARY न्यूज, ये जगह जगह जनाब, ये जैसे ARY न्यूज इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इनकी प्रमोशंस इसकी हुई थी। लेकिन ये सिर्फ हाई बेस्ड एनएफटी था। ये वैसे ही है जैसे शाहिद अफरीदी का बैट जो है वो $50,000 के अंदर सोल्ड आउट हो रहा है। अब कौन सी ऐसी बात है कि जो $5,000 का आम बैट मिल सकता है वो $1.5 करोड़ का क्यों सोल्ड आउट हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग एंड हाइप विद द नेम ऑफ शाहिद अफरीदी। सो हमारे जो एनएफटीज हैं इट्स इंटायरली डिफरेंट। इस वक्त जो सबसे बड़ी एनएफटी की मार्केट प्लेस है वो ओपन सी है। So this is the biggest NFT marketplace. और भी marketplace है, but the biggest one is the largest NFT marketplace is OpenSea. So इस OpenSea NFTs के ऊपर majority जो भी NFTs पड़े हुए हैं, they are basically art gallery हो सकती है, आर्ट गैलरी के तमाम NFTs पड़े हुए हैं। और मेरी तस्वीर नजर, ये स्क्रीन शेयर हो रही है, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा आतिश शेख साहब। यस कंफर्म। ओके, थैंक यू। ओके, ये तमाम NFTs जो पड़े हुए हैं जिनकी वैल्यू किसी की 0.01 एथेरियम है, किसी की 0.73 एथेरियम है, और कोई भी अपना NFT यहाँ पे बना के पब्लिश कर सकता है। सो यू ओनली जस्ट नीड टू डू अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और मेक पेटेंट ऑन एथेरियम ब्लॉकचेन, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे एथेरियम की ब्लॉकचेन के NFTs डिस्प्ले हुए हैं। बट दीज ऑल आर हाइप बेस्ड NFTs। सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री का इनिशिएटिव वो ले रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि एनएफटी बेसिकली
फ्यूचर के अंदर हमारे पास रियल एनएफटीज आने वाले हैं जो मेटावर्स के अंदर यूटिलाइज होंगे। कोई भी डिजिटल चीज जो आप जो ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आप पेटेंट कर देते हैं, दे आर कॉल्ड एनएफटी। बट ओवर एनएफटीज आर एल्गोरिदम बेस्ड एनएफटीज, फार्मूला बेस्ड एनएफटीज, जिनका हम एनएफटी का मेटा डाटा हम चेक कर सकते हैं। ये ऑप्शन है ब्लॉकचेन के ऊपर, ये अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन है, ये scan.com, तो जिसके ऊपर ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट वे यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इस वक्त तक अराउंड एक साल में 9.4 मिलियन ट्रांजेक्शन हो चुकी हुई हैं और 1,34,000 यूनिक वॉलेट एड्रेसेस क्रिएट हो चुके हैं। जस्ट लाइक एक बैंक के 1,34,000 यूनिक यूजर बन चुके हो, ठीक है। तो हर सेकंड कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हो रही होती है, लेस देन 20 सेकंड्स अगो कोई ना कोई आप यहाँ पे ट्रांजैक्शंस देख रहे हो। तो दिस शोज कि यार ये रियल लाइव ब्लॉकचेन की यूटिलाइजेशन हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप एनएफटी के मेटा डाटा पे क्लिक करें तो ये उनका चेक कर सकते हैं। अब जो भी एनएफटी जो प्रॉपर्ली एल्गोरिथम बेस्ड होता है उसका डिटेल मेटा डाटा होता है। तो वो आप यहाँ पे अगर आईडी नंबर डालें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना कोई भी एनएफटी आपको दिखाता हूँ। So just go to Mavi Global, sorry, backoffice.mavi.global. So जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि मावी के पास एक डिस्ट्रीब्यूशन शिप राइट्स हैं फॉर स्टेकिंग हब एनएफटीज। सो यहाँ पे लेट मी शो यू द बिग वन। तो ये कुछ सिक्योरिटीज हैं, इसके ऊपर भी आप डबल सिक्योरिटी लगा सकते हैं अगर आप ईमेल वेरिफिकेशन भी साथ लगाना चाहें और 2FA भी लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं। खैर मैंने विड्रॉवल के ऊपर वो सिक्योरिटी सारी लगाई हुई है। सो ये इस वक्त बुदापेस्ट की प्रमोशन चल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं ये हब्स हैं जो एनएफटीज की शेप में, स्टेकिंग हब, पेमेंट हब, गेमिंग हब। सो अगर आप माय हब्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे जो मैंने बाय किए हुए हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर, वैसे तो मेरे पास डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर डिफरेंट एनएफटीज हैं। सो ये मेरे पास कुछ गेमिंग हब्स हैं, दो $5,000 के, वेल्दी टाइगर, और ये मेरे पास स्टेकिंग हब है, एक बोनस हब है। तो आप दोस्तों को पता है जो भी आप कंपनसेशन प्लान से अर्निंग करते हैं 30% जो है वो आपका बोनस हब एनएफटी में जाता है, जिसको आप इन फ्यूचर जो है वैलिडेटर, पब्लिक वैलिडेटर प्रोग्राम्स के अंदर आप यूज कर सकेंगे। और वैलिडेटर्स वर्क लाइक अ सुपर नोड, वो खैर एक डिटेल डिस्कशन है, वो इन फ्यूचर हम एक उसके ऊपर अलग से टॉपिक रख लेंगे। या आप इसको गेमीफाई के अंदर, डिफरेंट गेम्स के अंदर आप इसको प्ले टू अर्न के पर्पज के लिए ये यूटिलाइज कर सकेंगे। और ये $30,000 वाला एनएफटी, आई बॉट दैट एनएफटी ऑन 24 नवंबर, 24 नवंबर 2022 को ये मैंने एनएफटी परचेज किया था। और जब ऑटो स्टेक ऑन रखा तो कंपाउंडिंग करके मेरे पास की इतनी इनकम हुई। और ये कंपाउंडिंग की इनकम आपकी माय अर्निंग्स में आ रही होती है। लेकिन अगर आप ऑटो स्टेक ऑन से मुराद ये है कि आपके पास डेली जो रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, आप दोस्तों को पता है कि अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं तो डेली का 0.2% आपको आता है, यानी 6% अ मंथ। और इसका मतलब है मोर देन 100% विद कंपाउंडिंग इफेक्ट आप एक साल में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑटो स्टेक ऑन नहीं रखते, अगर आप कहते हैं यार मैंने कंपाउंडिंग नहीं करनी, तो फर्स्ट ईयर के अंदर आप 0.1% पर डे बनाएंगे। बाकी जो पहले कंपाउंडिंग करके जो 0.2% पर डे का बन रहा था वो अब 0.1% मिलेगा। बाकी रिमेनिंग 0.1% बर्निंग मैकेनिज्म के अंदर चला जाएगा। इसका डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म भी इसको कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। और होता क्या है, इस तरह सप्लाई हमेशा डिमांड से ज्यादा रहती है और एक डंपिंग इफेक्ट नहीं होता, यानी सेलर का इफेक्ट नहीं होता। तो तलब और रसब के कानून के मुताबिक जब खरीदने वाले हाथ बेचने वाले हाथों से ज्यादा होते हैं तो रेट ऊपर जाता है, जब बेचने वाले हाथ खरीदने वाले हाथों से ज्यादा होता है तो रेट नीचे आता है। तो यहाँ पे सेलर भी जो है वो भी एक किस्म का सपोर्ट करता है बर्निंग मैकेनिज्म के अंदर, जिसकी वजह से क्वाइन के अंदर एक स्टेबल ग्रोथ आती है और क्वाइन फिर इजीली डंप नहीं होता। सो ये एक यूनिक फैक्टर है कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ भी अटैच हैं, क्योंकि इसका बड़ा जबरदस्त एक डिफ्लेशनरी, एक बर्निंग मैकेनिज्म है। तो अगर जो विड्रॉ करते हैं 0.1% उनका बर्न हो जाता है, जो होल्डर्स को सपोर्ट मिलती है। और बाकी फिर 0.1% पर डे का आप डेली का डेली विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन अ मंथ 3% और इन अ ईयर 36% विद सेफ एंड सिक्योर वे। और फिर जो आपका टोटल बेस स्टेक होता है उसमें भी 30% रिलीज होता है, जिसके ऊपर आपको डेली का प्रूफ ऑफ स्टेक मिल रहा होता है। तो 30 + 36 यानी 66% इजीली आप अर्न कर सकते हैं। जिस बंदे ने 1 करोड़ रुपए लगाया हुआ है तो 66 लाख रुपए वो पहले साल में
अर्न कर सकता है। और अगर कॉइन की वैल्यू 2x ग्रो करती है तो 66 लाख को मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले, तो इसका मतलब ये है कि उसने पहले एक साल में 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमा लिया। अगर 3x ग्रो करती है तो 2 करोड़ रुपए उसने कमा लिया। तो और पिछले एक साल में अगर हम देखें तो कॉइन की वैल्यू 12x तक इस वक्त मौजूदा कंडीशन, वैसे तो 18x तक गई थी, इस वक्त तक 12x तक कॉइन की वैल्यू ग्रो अप हो चुकी हुई है। So this is a very golden opportunity for all of us to participate right now and get advantage of the positioning, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो भी लेयर 1 ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर पोटेंशियल 1000x तक होता है, और हमारी सिंपल ब्लॉकचेन नहीं है, हमारी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, यानी जिसके ऊपर और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और प्रोजेक्ट्स कितने बन रहे हैं वो रोड मैप के अंदर मेरे ख्याल से आते शेर साहब काफी दफा आपके साथ डिस्कस कर चुके हुए हैं, और नेक्स्ट ईयर कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लॉन्च पैड, क्राउड फंडिंग, डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया जो हम बनाने जा रहे हैं, तो सोशल के नाम से और बेशुमार चीजें, गेम्स बन रही हैं, डिफरेंट एनएफटी, इवानास के एनएफटी बन रहे हैं, डेवलप फुटबॉल मैनेजर गेम इसके ऊपर डेवलप हो रही है, और ऑलरेडी लोटो डे स्टेज 1 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर रिलीज होने जा रहा है, अभी टेस्ट नेटवर्क उसका चल रहा है गेमिंग हब एनएफटी का, फिर पेमेंट हब एनएफटीज का सोल्यूशन प्रॉपर बन रहा है, जो कि वो भी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो जाएगा, जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, जो कि ब्रिज क्रिएट कर रही है क्रिप्टो इंडस्ट्री एज वेल एज बैंकिंग इंडस्ट्रीज। सो इतना वास्ट काम हो रहा है। सो ये वो वजह है कि लेयर 1 ब्लॉकचेन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 1000x तक ग्रो करते हैं, और अभी तक कॉइन की वैल्यू 12x तक ग्रो हुई है। सो यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। और कॉइन जब भी आप जो डेली लेते हैं वो रिवॉर्ड लेते हैं, वो आप कैश आउट कर सकते हैं। जैसे अभी इस वॉलेट के अंदर मेरे तकरीबन कोई 17,000 यूएलएक्स कॉइन्स आए हुए हैं, तो इसको मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। जो भी मैंने वॉलेट अटैच, अपना डिसेंट्रलाइज वॉलेट अटैच कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चेंज करना चाहें, जो करना चाहें आप विड्रॉ कर दें यहाँ पे। ये यूनिक डेडिकेटेड वॉलेट एड्रेस है जिसके ऊपर मैं अपने एनएफटी का मेटा डाटा चेक कर सकता हूँ। और एक तो ये तरीकेकार है, मैं सीधा मावी के बैक ऑफिस में जाके चेक कर लूँ। ये दूसरा तरीकेकार ये है कि मैं अपना एनएफटी का आईडी कॉपी करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 91590 है, और मैं यूएलएक्स स्कैन पे जाता हूँ और एनएफटी मेटा डाटा में जाता हूँ, तो मैं ऑर्डर आईडी से भी देख सकता हूँ, बिकॉज आई कॉपी 91950, मैंने एनएफटी का आईडी कॉपी की है। सो आई सर्च, सो ये मेरा आईडी का पूरा मेटा डाटा निकल आया है। सो दिस इज हाउ आई पार्टिसिपेटेड। अमाउंट $300, 919, गलत हो गया, $300 का तो नहीं है ये, 91590, सॉरी। 590 है, 59। किसी और का देख लिया आपने अकाउंट, ये भी बता दें जरा। मैं कहूँ मेरा $30,000 वाला था, ये $300 का कैसे हो गया? हाँ जी, ये जनाब, ये इसकी डेट ऑफ परचेज आ रही है। ठीक है, स्टेकिंग रेशियो उस वक्त प्रमोशन में, क्योंकि इनिशियली लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस वक्त स्टेकिंग रेशियो 1.2 मिलती थी, अब 1:1 के हिसाब से कॉइन मिलता है। तो ये उस वक्त कॉइन्स इतने मिले हमें, और मिंट डेट जो थी वो 23 नवंबर को बाकायदा तौर पे इसकी वो हुई, और ये 2022 में 23 नवंबर को लिया था, 3 नवंबर। और इसका मतलब ये है कि मेरे कुछ ही दिन रह गए हैं इसका 30% भी रिलीज होने के लिए। और कितने दिन रह गए हैं? 20 दिन रह गए हैं नेक्स्ट अनलॉक काउंट, जो 30% रिलीज होता है क्लेम। अब वो मेरी मर्जी है कि मैं उसको क्लेम करूं या ना करूं, लेकिन नेक्स्ट 20 डेज के अंदर इधर मेरे पास एक क्लेम की ऑप्शन भी आ जाएगी जिसके अंदर मैं वो क्लेम कर सकता हूँ। सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस एट हाउ वी वांट टू प्ले। और अगर मैं इसके वॉलेट एड्रेस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रिवॉर्ड्स डेडिकेटेड शो हुए, क्योंकि इस डेडिकेटेड वॉलेट एड्रेस पे मेरे पास दो स्टेकिंग हब एनएफटीज हैं, एक $12,500 वाला, एक $30,000 वाला है। तो दोनों के डेली रिवॉर्ड, अभी 4 घंटे पहले ये रिवॉर्ड है, 12,500 वाले में इतने आए हैं, और 30,000 वाले में इतना रिवॉर्ड आया है। फिर ये 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पहले, ये डेली का डेली मुझे रिवॉर्ड आ रहा है। और इधर एक माइनस के अंदर भी ट्रांजेक्शन आएगी। ये मैंने कुछ रिवॉर्ड, ये मैंने विड्रॉ किया था 1 महीना पहले, और ये 2 महीने पहले मैंने तकरीबन 24,000 कॉइन्स विड्रॉ किए थे। सो योर प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन कि जनाब कितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है, कितनी आपने इन्वेस्टमेंट। इरफान साहब
काइंडली म्यूट कर लें। ठीक है सर। अच्छा जी, अब ये सारे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं सारे के, जिस तरह बैंक की स्टेटमेंट बन रही होती है, ये भी प्रॉपर एनएफटी का मेटा डाटा ओवर द ब्लॉकचेन, इसको हम डेली रिवॉर्ड यहाँ पे हम अपने चेक कर सकते हैं। अब बैंक की स्टेटमेंट के अंदर तो 2 नंबरी हो सकती है, ब्लॉकचेन के अंदर यहाँ पे अल्टरनेशन नहीं होती। जैसे कि 6 जीबी की यूएसबी है, 8 जीबी की अगर आपके पास यूएसबी है तो वो उतनी रहेगी। अगर आपने उसके अंदर मजीद डाटा लोड करना है तो आपको 16 जीबी की यूएसबी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तमाम डिटेल्स हैं यहाँ पर। बाकी प्रोजेक्ट्स दिन ब दिन ग्रो होते चले जा रहे हैं, कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज कर रही है। तकरीबन 40 कंट्रीज के अंदर इसके ट्रेनिंग ऑफिस बन चुके हुए हैं, और इवेंट आ रहा है बुदापेस्ट के अंदर। उसके अलावा फिर नेक्स्ट इवेंट हंगरी के अंदर आ रहा है, मार्च के अंदर इवेंट थाईलैंड के अंदर आ रहा है। सो सो वी हैव द कंपनी तो ग्रो कर रही है, अपॉर्चुनिटी भी है हमारे पास। नो, इट्स ऑल अबाउट अस कि हमने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में से कितना पैसा कमाना है। कंपनसेशन प्लान भी आप दोस्तों के पास है, जिनके पास तो अच्छे पैसे हैं, तगड़े पैसे हैं, तो तगड़ा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। जिनके पास अगर पैसे कम है तो वो फिर अफिलिएट मार्केटिंग से जिसकी डिमांड क्रिएट करके, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करके एज एन एसोसिएट कंपनसेशन प्लान से भी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो किसी और दोस्त का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई एम्बिग्यूटी है इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी। जी, जाग रहे हैं तमाम दोस्त? जी जाग रहे हैं जी, बिल्कुल। जी जी, फिर सवाल पूछें अगर जाग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वो सिर्फ डिफरेंस पूछना था WULX और ULX में। सर WULX रैप्ड ULX है, क्योंकि हमें जितने भी इस वक्त कॉइन्स मिलते हैं रिवॉर्ड की सूरत में, वो हमें रैप्ड होके मिलते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। लेकिन जब भी कोई कॉइन रैप्ड होता है तो टोटल सप्लाई में से उतना ही कॉइन जो है वो उसके साथ बाइंड हो जाते हैं। ULX जो है वो नेटिव कॉइन है हमारा, जो बेसिकली जिसके ऊपर सारी अल्ट्रॉन का इकोसिस्टम जो है वो बेस करते हैं। जैसे बिटकॉइन जो है वो एक ओरिजिनल बिटकॉइन है जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर है। इसके अलावा रैप्ड बिटकॉइन जो है वो अदर ब्लॉकचेन्स के ऊपर भी बना हुआ है। अब अथीरियम जो है वो पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर भी है, लेकिन वो वाला अथीरियम जो है वो अथीरियम की ओरिजिनल ब्लॉकचेन पे जो नेटिव कॉइन है वो उससे इंटायरली डिफरेंट है। अब जैसे USDT है वो ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर भी है, और इसके अलावा बिनांस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन के ऊपर भी इन शेप ऑफ टोकन्स। फिर UIC20 स्टैंडर्ड जैसे हमारा है, तो हमें हमारे इसी तरह जो रैप्ड ULX इन शेप ऑफ टोकन फॉर रैपिंग फॉर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स पर्पस वो यूज हो रहा है। जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और कोई सवाल किसी दोस्त? जी सर। जी, किसी का कोई सवाल है तो बिल्कुल आप हर किस्म का सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं। जो अभी तक की जवाब साहब ने हमें ट्रेनिंग दी है, प्रोजेक्ट का डिफरेंस बताया है ब्लॉकचेन लेयर 1 के मुतालिक। जी इमरान साहब पूछिए। जी आतिफ भाई से मेरा जवाब सबसे मेरा ये क्वेश्चन तो नहीं है, वो मैं इंफॉर्मेशन के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि कंपनी ने कहा था 31 अक्टूबर को जो गेमिंग हब के ना उनके रिवार्ड शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अभी तक वो फिर बताया गया जी दिसंबर में। ऐसा क्यों हुआ है और कंपनी की इसके पीछे क्या प्लानिंग है, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी इमरान भाई, इसके ऊपर डिटेल कंपनी ने ऑफिशियल अपना वेबिनार भी किया है, तो उन्होंने बताया था तफसीलन ना, ड्यू टू सम लीगल इश्यूज वो अभी मावी कम्युनिटी के लिए इसको ओपन नहीं करना चाह रहे। वो इसको पब्लिक कम्युनिटी के लिए एट ऑल इन द फर्स्ट इंप्रेशन ओपन करना चाह रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो ये मेजर रीजन है कि वो पहले उन्होंने सोचा था कि मावी कम्युनिटी को वो प्रिविलेज दे दे,
लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, दिस इज नॉट गुड ऑन अ लीगल स्केल, सो कि हम इसके साथ MLM को इंटरलिंक करके इसको पब्लिश करें। सो इट्स बेटर कि इस प्रोजेक्ट को इंटायरली जो है हम पब्लिक मार्केट के लिए ओपन करें। फिर हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स मावी के अलावा भी होंगे और ओपन पब्लिक भी होगी कम्युनिटी की सूरत के अंदर। जो ऑलरेडी क्रिप्टो कम्युनिटी है या गेमिंग इंडस्ट्री से इंटरलिंक है, वो सब लोग एट अ टाइम पार्टिसिपेट कर सकें। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। जी सर, थैंक यू। जी, और किसी दोस्त का कोई सवाल? जवाद भाई। जी आसिफ भाई। जी जवाद भाई, सिर्फ यही था कि मतलब हाँ, जो गेमिंग आपको लेट किया सर, इससे एक थोड़ा सा कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं गया हमारी कंपनी के हवाले से? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं किया। जो लोग तो पॉजिटिव हैं और जो लोग बिलीवर्स हैं, जो लोग रेगुलर कंपनी की जूम कॉल भी अटेंड करते हैं, इन टच हैं, जो फिजिकल इवेंट्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं, वो होपफुल हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है, जो लेजी पीपल हैं और जो प्रॉपरली कीप इन टच नहीं रहते, वो जरा नेगेटिविटी का शिकार है। क्योंकि हजरत अली करमुल्लाह वजह का भी फरमान है कि जब इंसान कम इल्मी की वजह से अपने से किए गए सवालात के जवाबात भी खुद से अखज़ करने लगता है, तो गलत फहमी का शिकार हो जाता है। तो कम्युनिकेशन गैप जो है वो गलत फहमियों को जन्म देती है। फिर इसलिए कहते हैं कि कीप इन टच विद योर अपलाइन, विद योर सीनियर्स, और जो इन्फॉर्मेशन कंपनी साइड से आ रही है। जी, और किसी दोस्त का कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, या दिल में कोई बात हो? जी, बिलाल भाई ने हाथ खड़ा की है। बिलाल डिजाइनर गुजरावाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत है सही? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं बिलाल भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इसमें फ्लिपमी के रिलेटेड कि क्या अपडेट्स हैं फ्लिपमी कार्ड के फ्लिप कंपनी की तरफ से। कंपनी की तरफ से तो अभी कल वाली जूम कॉल नहीं आपने अटेंड की? हेलो। नहीं सर, कल मीटिंग अटेंड नहीं कर सका इसलिए देखिए, उस वो अपडेट प्रोजेक्ट के पूछा ऊपर हूँ। ना बड़ा डिटेल और अग्रेसिवली कंपनी काम कर रही है। उनका टारगेट ये है कि फर्स्ट क्वार्टर में इसको लॉन्च कर लें। तो बैक एंड के ऊपर कौन से बैंक से इंटरलिंक हैं, कौन से लाइसेंसेस इन्वॉल्व हैं, टीम कौन सी है उसके बैक एंड के ऊपर, वो कंपनी बिफोर टाइम अनाउंस नहीं करना चाह रही। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर होता क्या है, क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर तो होता नहीं और हर तरह का बंदा यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो वो एक बुरा इफेक्ट पड़ सकता है कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर। So that's why they come with all the information when they launch the project, and hopefully, so this going to the next big thing in the industry. तो एक हमें अच्छा इसके अंदर बड़ा बेनिफिट भी मिलेगा इसमें ना। तो इंशाल्लाह सर, थैंक्स अ लॉट सर। बाकी आई ऑलवेज एडवाइज कि कंपनी की जो ऑफिशियल जूम कॉल्स होती हैं ना, उनको लाजमी आप अटेंड किया करें, वो मिस ना किया करें। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। जी, और किसी दोस्तों के सवाल? अच्छा, कितने दोस्त ऐसे हैं जो अगले नेक्स्ट 90 डेज के अंदर डायमंड रैंक अचीव कर रहे हैं? वो इमरान भाई ने हाथ खड़ा कर दिया। वेरी गुड इमरान साहब, अप्रिशिएट योर करेज। सर मैं वॉलंटियर करता हूँ सर। साजिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो अल्लाह ताला वो शिफा दे साजिद भाई। बेड ऑन बेड रेस्ट, लेकिन वो टारगेट है उनका, उन्होंने डायमंड का ही रखा हुआ है टारगेट। इंशाल्लाह सर। जी, अल्लाह ताला सेहत दे जी साजिद भाई को। यहाँ में तो दोस्ती हजार नेमत है। सो थैंक यू वेरी मच जवाब साहब। अभी 5 मिनट बाद दोबारा एक कोई इंडिविजुअल मीटिंग चाहिए होगी आपकी 10 मिनट के लिए, आफ्टर 5 मिनट्स ये मीटिंग हम
जी फारूक साहब आप मौजूद हैं मीटिंग में? फारूक और इरफान साहब।